दोस्तों, इजराइल ने गाजा के ऊपर इस हद तक जुल्म कर दिया है कि अब दुनिया भर के लोगों से गाजा का दर्द नहीं देखा जा रहा है और दुनिया के बहुत सारे देशों की जनता अब अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी है। इजराइल के अंदर हजारों की तादाद में जनता सड़कों पर उतरी। लंदन के अंदर हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका के अंदर भी हजारों लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ जॉर्डन और इराक जैसे देशों में भी अब मुसलमान जाग चुके हैं और अपनी सरकार को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन को लेकर मैं आप लोगों को पिछले एक हफ्ते से खबर बता रहा हूं कि लगातार जॉर्डन के अंदर मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इजराइल से सारे रिश्ते खत्म करो। आप इजराइल का साथ क्यों दे रहे हो? क्यों गाजा की कोई खबर नहीं ले रहे हो? जॉर्डन के अंदर अब ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है और बड़े पैमाने पर अब प्रदर्शन जॉर्डन के अंदर हो रहे हैं। जॉर्डन के मुसलमान जाग चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं जागी है। जब प्रदर्शन ज्यादा हुए तो उसके बाद वहां की पुलिस ने अपने ही लोगों पर यहूदियों के वजह से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लोग मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि आप गाजा का साथ दो। इस तरह के नारे लगाते हुए जॉर्डन के लोगों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का और खासकर अरब समुदाय का, अरब वर्ल्ड का एक जनाजा भी निकाला। यह बात जॉर्डन की सरकार को बहुत ज्यादा बुरी लग गई, जिसके बाद जॉर्डन की सरकार ने अपने देश की पुलिस को आदेश दे दिया कि जाओ और लाठीचार्ज करो। जॉर्डन की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। तकरीबन 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इसमें से महिलाएं भी हैं। जेंट्स पुलिस ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रही जॉर्डन की मुस्लिम महिलाओं को भी खदेड़ कर गाड़ियों में डालकर जेल के अंदर बंद कर दिया। यह हाल है इन अरबी हुक्मरानों का। फिलहाल जॉर्डन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए साफ कह दिया है कि जब तक आप गाजा का साथ नहीं दोगे, हम ऐसे ही लगातार अपने देश के अंदर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो जनता जाग रही है। वही इराक के अंदर भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। इराक के अंदर भी लोग अबू उबैदा के नारे लगा रहे थे। हमास के नेता याह्या सिनवार के साथ खड़े होने की बातें कर रहे थे। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी अबू उबैदा जैसे लोग जो हैं वो अरब देशों के लोगों की नजर में हीरो बने हुए हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि अबू उबैदा कहीं ना कहीं सही रास्ते पर है। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की तादाद में तेल अवीव के अंदर यहूदी उतरे हैं और 7 अक्टूबर से अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन रात तेल अवीव के अंदर देखने को मिला है। लोगों ने रोड खोद डाले, आग लगा दी। हमास के कब्जे में इजराइल के जो बंधक हैं, उनके परिवार वाले लाखों लोगों के साथ तेल अवीव के सड़कों पर उतरे हैं। एक ही मांग है इन लोगों की, नेतन्याहू इस्तीफा दे, तुरंत नेतन्याहू इस्तीफा दे, वरना बवाल हो जाएगा। नेतन्याहू की बस की बात नहीं है कि यह हमारे बंधकों को समझा सके। इजराइल के यहूदी नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास के साथ कोई समझौता करो। जिस तरह की रणनीति आप अपना रहे हो, जिस तरह के फैसले ले रहे हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इससे हमारा एक भी बंधक वापस नहीं आएगा, साथ ही साथ हम लोग भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। एक ही मांग है, लाखों की तादाद में लोग उतरे हैं, इस्तीफा दो नेतन्याहू। दोस्तों, यकीन मानो बेंजामिन नेतन्याहू को सुकून से नींद नहीं आती होगी। पहली चीज तो वो मासूम बच्चों को मार रहा है, तो नींद कैसे ही आ सकती है सुकून से। दूसरी तरफ उसी के अपने लोग उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर जो सबसे बड़ी 200 कंपनीज हैं, उन कंपनीज ने अपने यहां काम करने वाले एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी है। और छुट्टी इस बात की दी है कि आप जाएं और इजराइल की नेसेट के बाहर जाकर प्रदर्शनों में शामिल हों। इजरायली नेसेट के बाहर प्रदर्शन करने के लिए 200 बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आक्रोश नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। वो तो बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेतन्याहू कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इसकी हालत खराब है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबूते पर, अमेरिकी हथियारों के बलबूते पर इसने सबको परेशान करके रखा हुआ है। दोस्तों, भारतीय मीडिया का तो अजब ही हाल है। बस कहीं से एक मौका मिले भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने का और टारगेट करवाने का, चाहे फिर वो आतंकवाद के नाम पर हो, चाहे किसी और नाम पर। 7 अक्टूबर के हमले को लेकर जितना हंगामा हमारे देश की मीडिया ने किया था, दुनिया की किसी मीडिया ने नहीं किया। कि 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं के साथ न जाने क्या क्या किया है।
उनके स्तन काट दिए, ऐसा किया वैसा किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था। लेकिन दोस्तों आज तक सबूत के साथ ही आपको बता रहा हूं, आज तक इजरायली सेना, इजरायली पुलिस एक भी ऐसी महिला को नहीं ढूंढ पाई है जो यह गवाही दे सके, इजरायली यहूदी महिला, कि हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को उसके साथ बलात्कार किया था। जिस जगह पर यह हमला हुआ था बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। इजराइल की सेना ने, इजराइल की पुलिस ने बहुत सारे रिसर्च वहां पर कर ली है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है जिससे यह बात साबित हो सके कि 7 अक्टूबर को इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। अब इजराइल गाजा से किसी ना किसी फिलिस्तीन के शख्स को उठा लेता है और वीडियो जारी करके कहता है कि यह बंदा हमास का लड़ाका है और 7 अक्टूबर के हमले में यह शामिल था, और उसको टॉर्चर करके जबरदस्ती कुछ ना कुछ बयान दिलवाकर वीडियो वायरल करता है। और उन्हीं वीडियोस को उठाकर हमारा देश का मीडिया एक अलग ही लेवल का प्रोपेगेंडा चलाता है। अब देखिए न्यूज़ 24 क्या लिखता है। इजराइल के सेना ने एक ऐसे ही शख्स का वीडियो जारी किया जिसमें वो कबूल कर रहा है कि देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था, फिर मैंने इजरायली महिला का रेप कर दिया, वो डरी हुई थी और मुझसे मदद मांग रही थी। इस तरह के हेडलाइन के साथ एक फोटो दिखाकर हमारा देश का मीडिया दिखा रहा है। और इस पोस्ट के नीचे जाकर जब मैंने कमेंट पढ़े ना, तो एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। इस भारतीय मीडिया का मकसद ही यही है, इनके दाल रोटी ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर चल रही है। हमास का नाम ले दिया, आतंकी संगठन इसको बता दिया, लेकिन इस मीडिया को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत ने हमास को आतंकी संगठन आज तक घोषित किया ही नहीं है। अगर अमेरिका ने उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया तो क्या पूरी दुनिया के लिए वो आतंकी संगठन है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बातों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कब से जमीनी हकीकत दिखा रहा हूं। कितनी सारी रिपोर्ट मैंने आपके साथ सबूत के साथ रखी हैं, जहां पर इजरायली सेना, इजरायली पुलिस खुद इस बात को कबूल कर रही है कि भाई हमें अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिल पाया कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो हमास के लोगों ने। बाकायदा ऐलान भी इस बात का किया था इजरायली पुलिस ने कि कोई महिला अगर ऐसी है तो वो सामने आए, हम थक चुके हैं। लेकिन कोई भी महिला सामने नहीं आई है। किसी के साथ गलत काम हुआ होता तो वो तो सामने आकर बयान दे देती ना। फिलहाल जनता जाग रही है, आज नहीं तो कल जुल्म का अंत जरूर होगा। इंशाअल्लाह आप सब्र रखें। दुनिया भर के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गाजा का दर्द देखकर दूसरे धर्म के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा के इस वक्त के जो हालात हैं वाकई में इतने दर्दनाक है कि दुनिया के जमीन के किसी भी कोने पर इतने दर्दनाक हालात नहीं हैं। अगली रिपोर्ट में कुछ ऐसे दर्दनाक हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं भूखे लोगों की, आंसू आ जाएंगे आपकी आंख में। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।